नमस्कार दर्शकों, मैं वाई के राय आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, एक बार फिर मैं AR न्यूज़ की पूरी टीम के साथ एक बहुत ही चर्चित चेहरे से मिलने गए थे, उनका इंटरव्यू लेने गए थे। वैष्णव किन्नर अखाड़े की प्रमुख स्वामी हेमांगी सखी जी के पास, जो दिल्ली पधारे हुए थे, और हमको वहाँ ले जाने का सारा श्रेय जाता है परम आदरणीय आनंदमयी गुरु माँ अंबिका अन्नपूर्णा जी को और हमारी परम आदरणीय गुरु माँ साध्वी संतोष माता जी को, जो संस्थापिका हैं श्री गिरधर गोपाल करते कमाल सेवा कुंज वृंदावन की। दर्शकों, बहुत अच्छा लगता है जब हम आपको किसी नए चेहरे से मिलवाते हैं, उनके जीवनी के बारे में बताते हैं। और मैं बहुत दिल से, मुझे अच्छा लगता है जब कोई कमेंट्स करता है और हमें प्रोत्साहित करता है। ख़ास तौर पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं दर्शकों के, बहुत सारे लाइक्स आते हैं, तो मुझे लगता है कि यार, जो हम काम कर रहे हैं उसका फल हमें मिल रहा है। लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। दर्शकों, आज मैं आपको आनंदमयी माँ अन्नपूर्णा अंबिका जी के बारे में बताना चाहता हूँ। एक बहुत सरल व्यक्तित्व, मृदुल, बहुत ही अति उत्तम व्यक्तित्व की धनी माँ अंबिका अन्नपूर्णा जी, उनको हमने क्या, बहुत लोगों ने नाम दिया हुआ है, अन्नपूर्णा माता कहते हैं उनको, क्योंकि कोई भी बड़ा चेहरा मैंने देखा है दिल्ली में जब आता है, कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा इंसान उनके पास जाता है, चाहे उनको पता चलता है कि ये व्यक्ति आया हुआ है, उनकी जिज्ञासा बढ़ जाती है और उसके खाने पीने का सारा इंतज़ाम, उसके रहने से लेके सारा अंबिका जी आज से नहीं, लगभग 30-35 साल से कर रही हैं। बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाए हैं, साधु संतों में बैठती हैं, साधु संतों में जाती हैं, बहुत अच्छा प्रवचन करती हैं, बहुत अच्छा सिखाती हैं। तो मैं आज उनसे मिलवाता हूँ आपको। मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव जो है शेष नाग के मुंडन के ऊपर तांडव कर रहे हैं गिरधारी, है ना। तो ये मतलब है इसका, तांडव दरी मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, तांडव दरी मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी। ये बताइए, हम बहुत चीज़ देखते और सुनते रहते हैं आपके जीवन के बारे में, कुछ ऐसी घटना, कुछ जो कि आप बताना चाहती हो हमारे माध्यम से, चाहे वो सनातन धर्म के बारे में हो, चाहे किसी के बारे में हो, चाहे जो आपको लगता हो कि मैं इस चीज़ को बोलूं, बताऊं लोगों को, और जो कुछ कही सुनी अनसुनी कुछ बातें हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को एक बार ज़रूर बताएं, अपने जीवन घटनाएं हो, कुछ भी हो जो। देखिए, मैं अगर अपने जीवन के बारे में बताऊं
तो मैंने किन्नर समाज के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए और आगे भी कर रहे हैं। जी और जहाँ तक लोकसभा इलेक्शन की जब बात है, जी अपना बनारस 2024 का, जी। और जहाँ मोदी जी का गढ़ माना जाता है, जी वहाँ से खड़े रहने का रीज़न मेरा अलग था। जी मेरा रीज़न था कि लोकसभा विधानसभा में किन्नर समाज को स्थान मिले, जी वो आवाज़ बने, अपना समाज का प्रतिनिधित्व करे और समाज की ज़रूरतें, समाज की मांग वहाँ पे रखे। उसके लिए मैंने बड़ा भरपूर प्रयास किया, जी। मगर समाज का भी सहयोग मुझे मिला नहीं उसमें, जी। क्योंकि कई लोगों को अंदर से भय था कि भाई ये अब मोदी जी के सामने इलेक्शन में लड़ रही जी। हैं, हमारी समाज की किन्नर होके और हमसे आगे बढ़ रही, तो एक जलन शक्ति सी हमारे किन्नरों में भी उत्पन्न हो गई उस वक्त, जी। और वो सपोर्ट में ना आके विरोध में चले जी। गए, काले झंडे लेके खड़े होने लग गए किसी के कहने पे। तो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने जो कार्य करना था, हमने हमारे कर्म किए, बाकी आपको जो आपके कर्म करना है, कर रहे हैं, वो आगे जाके इंसान खुद भोगता है अपने कर्मों को। मगर हमने एक अच्छा कार्य किया, एक पहल किया, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इंडिया टीवी के माध्यम से खुलासा किया, जिस वर्ग को, जिस ट्रांसजेंडर वर्ग को किसी ने नहीं पूछा, उसे हम पूछेंगे और ई श्रम में जोड़ेंगे। तब पहली बार कहीं प्रधानमंत्री के मुख से ट्रांसजेंडर वर्ड निकला, वरना इतने वर्षों में जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं प्रधानमंत्री के रूप में, तब से एक बार भी ट्रांसजेंडर वर्ड उनके मुंह से नहीं निकला था। इस कम्युनिटी का नाम तक उनके मुंह से नहीं निकला था। तो कम्युनिटी को सोचना चाहिए कि हिमांगी सखी के वजह से आज हमारी कम्युनिटी का नाम जो है नरेंद्र मोदी के मुख से निकला है। तो समाज में उतराव चढ़ाव तो बहुत आता है, लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, ताकत होना चाहिए, विल पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो आप अपने गंतव्य को लौटते हैं, आप अपने गंतव्य को पहुंचते हैं, ऐसा है। तो और जहाँ तक मेरे आध्यात्मिक जीवन की बात है, तो मैं श्रीमद् भागवत का वाचन करती हूँ, सत्संग करती हूँ, कथाएं करती हूँ, और मैं यही कहूँगी कि मैं मेरी मीरा के पच्चीनों पे चलती हूँ, मैं अपनी बाप को मीरा के पच्चीनों पे चलती हूँ, और यही कहती हूँ, अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, जाने तो जाने मारो धर गोपाल, दूर से रो न कोई, जाको सर मोर मुकुट, मेरो पति सोए। मैं यही समझ, मीरा को भी समाज ने बहुत उलाहने दी, मीरा को समाज नहीं समझ पाया, तो मीरा को जब समाज नहीं समझ पाया, तो समाज हमको क्या समझेगा? बिल्कुल। समाज तो सीता को नहीं समझ पाया, तो समाज हमको क्या समझेगा, है ना? समाज द्रौपदी को नहीं समझ पाया, तो समाज हमको क्या समझेगा? समाज राधा रानी के प्रेम को नहीं समझ पाया, तो समाज हमको क्या समझेगा, है ना? समाज कृष्ण को नहीं समझ पाए, तो हमको क्या समझेगा? समाज तो प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को नहीं समझ पाए, तो हमको क्या समझेगा? तो समाज से कोई उपेक्षा मत रखना, कि समाज आपके लिए एकदम तत्पर रहेगा। समाज आप उसके ऊपर छोड़िए, आप अपने कर्म करिए, फल स्वरूप देने की इच्छा होगी। गुरु माँ, आपके जैसे कि आपने बताया, तो हम जानते हैं, हम देखते भी कि आपके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं और फैंस भी हैं। मतलब आप जैसे कहते हैं कि मेरे कुछ आलोचक भी हैं, तो बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं, और सनातन धर्म प्रेमी भी आपको बहुत जगह आपका मान स्वागत करते हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आपको सुनती हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सनातन धर्म प्रेमियों को और सरकार को कुछ संदेश देना चाहती हैं, तो प्लीज़। सनातन धर्म प्रेमियों को मैं तो क्या संदेश दूं, क्योंकि सनातन धर्म के जो प्रेमी हैं, सनातन के लिए अपना जीवन निछावर करने को तत्पर हो चुके हैं, है ना? सनातन धर्म के लिए अपना जीवन तत्पर करना अच्छी बात है, मगर कृष्ण भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति, भगवान के प्रति रस अपने मन में रखना जरूरी है, अपने जीवन में रखना बहुत ज़रूरी है। ऑटोमेटिकली लोग सनातन की तरफ आने लग जाएंगे। हमको किसी को सनातन के प्रति प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो लक्षण, हमारे जो कर्म हैं, वही लोग सनातन की ओर खींचे चले आएंगे ऑटोमेटिकली। आपको किसी को सनातन का प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है।
जी सनातन को कोई ज़रूरत नहीं प्रचार प्रसार की। जी आप स्वयं भगवत भक्ति भगवत भाव में रहिए, जी आपको ये भाव को देख के ऑटोमेटिकली लोग सनातन के साथ जुड़ जाएंगे, है ना। जी सरकार से भी मैं यही निवेदन करती हूँ कि जैसा राजा वैसा प्रजा होती जी है ना। तो राजा जो है प्रजा के मन की बात को सुनना चाहिए। राजा हर हमेशा प्रजा को अपने मन की बात सुनाते हैं। ठीक है, आपने अपने मन की, मगर कभी आपने प्रजा के मन की बात सुनी है? जी प्रजा के मन की बात को सुनो। जी प्रजा त्राही त्राही कर रही है इस वक्त। जी आप सोच रहे मैं धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ, तो धर्म की स्थापना मंदिर और घरों को तोड़ने से नहीं होता है, जोड़ने से होता है धर्म की स्थापना। इस तरह से धर्म लुप्त हो जाएगा। कलयुग में वैसे भी धर्म लुप्त होने के चिन्हों पे ही चल रहा है। आज हम देख रहे हैं कभी काशी, कभी अयोध्या का विकास, कभी काशी का विकास आ जाता है, तो कभी ब्रज का विकास की